अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम तारिक हुसैन। उम्मीद करता हूँ आप भी खैरियत से होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको तमाम बैंकिंग रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहें। आज मैं न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो उन सार्फिन के लिए है जो बैंक के थ्रू ऑटो लोन की फैसिलिटी लेना चाहते हैं। आज मैं बात करूँगा मीज़ान बैंक कार लोन स्कीम के बारे में कि आप मीज़ान बैंक से ऑटो लोन कैसे ले सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मीज़ान बैंक जो लोन देता है वो कार इजारा स्कीम के थ्रू देता है। कार इजारा का मतलब ये एक इस्लामिक टर्मिनोलॉजी है, इसको कहते हैं रेंटल एग्रीमेंट। मीज़ान बैंक रेंटल एग्रीमेंट के तहत शरिया कंप्लाइंस के मुताबिक अपने सार्फिन को इस्लामिक तरीक़ाकार के ज़रिए ऑटो लोन की फैसिलिटी मुहैया करता है और ये कम शराइत पे और आसान इक़सात पे अपने सार्फिन को ये फैसिलिटी दे रहा है। ऐसे सार्फिन को, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल ऑटो इंडस्ट्री की जो प्राइसेस हैं काफ़ी ज़्यादा हैं और जो मिनिमम हम रेंज की बात करें तो 2 मिलियन से ऊपर ही गाड़ी मिल रही है। तो अगर इंस्टॉलमेंट के हिसाब से जो सार्फिन इंस्टॉलमेंट पे गाड़ी लेना चाहते हैं उनके लिए आज की मेरी वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें मैं आपको तमाम इसकी डिटेल्स बताऊंगा कि आप इसमें कैसे ये लोन ले सकते हैं, इसमें क्या शरायत हैं और इसकी मंथली माहाना जो आपकी किस्त होगी वो कितनी आपको देनी पड़ेगी और कितने साल तक की आप ये फाइनेंसिंग ले सकते हैं और आपको डाउन पेमेंट कितनी देनी पड़ेगी। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि इसमें आपको डाउन पेमेंट कितनी देनी पड़ेगी। जो मिनिमम डाउन पेमेंट है वो आपको 30% देनी पड़ेगी, 30% आपको देनी पड़ेगी और 70% की जो फाइनेंसिंग है वो मीज़ान बैंक आपको देगा। मीज़ान बैंक कार इजारा स्कीम के तहत आपको 70% की फाइनेंसिंग देगा और उसके बाद इनकी आपकी इंस्टॉलमेंट्स बन जाएंगी और ये जो इंस्टॉलमेंट हैं वो आपको 1 ईयर से 5 ईयर का टेन्योर आपको दिया जाएगा। आप जो भी आपके लिए सूटेबल हो आप ले सकते हैं। इसमें मैं आपको एक की बेनिफिट्स भी आज आपको बता देता हूँ। मीज़ान बैंक से गाड़ी लेने के की बेनिफिट्स ये हैं कि जब आपकी गाड़ी बुकिंग में होती है, सपोज़ आपने लोन प्रोसीड किया, आपका लोन अप्रूव हो गया, आपने डाउन पेमेंट दे दी, आपका जो चेक है वो बन गया और आपने सपोज़ सुजुकी कंपनी को चेक दे दिया। अगर सुजुकी कंपनी 90 डेज़ के बाद की डिलीवरी का अगर कहती है तो अगर आप किसी और बैंक के थ्रू गाड़ी लेंगे तो वो आपकी जो इंस्टॉलमेंट होगी फर्स्ट डे से ही स्टार्ट हो जाएगी। जब आपका लोन अप्रूव होगा, पहला जब आपका चेक बनेगा उसमें आपकी फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट भी आ जाएगी। लेकिन मीज़ान बैंक में ऐसा नहीं है। मीज़ान बैंक की इंस्टॉलमेंट तब शुरू होगी जब आपकी गाड़ी आप रिसीव करेंगे। 90 डेज सपोज बुकिंग पीरियड में जाती है तो 90 डेज़ के बाद आप गाड़ी रिसीव करेंगे। इस 90 डेज़ में भी आपने किस्त नहीं देनी। उसके बाद आपने 90 डेज़ के बाद आपको गाड़ी रिसीव हो गई और आपने वो किस्त भी फ़ौरन नहीं देनी, आपने 30 दिन उस गाड़ी को चलाना है। उसके बाद जो 30 डेज़ के बाद आपको किस्त आपकी स्टार्ट होगी। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त बेनिफिट है जो और बैंक ऑफ़र नहीं कर रहा। उसके बाद जो गाड़ी जब मिल जाती है उसके बाद गाड़ी का जो नंबर लगता है वो नंबर में आपको टैक्स की वेवर मिल जाती है, क्योंकि बैंक ऑलरेडी टैक्स होल्डर होते हैं और बैंक के नाम पे गाड़ी होती है। क्योंकि रेंटल एग्रीमेंट के थ्रू आप ले रहे हैं तो गाड़ी जो है वो बैंक के नाम पे होगी, तो उसमें भी आपको रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आप अदर देन बैंक से लेंगे तो वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन के ऊपर टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, इसके डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या आपको शराइत हैं, कौन कौन ये लोन ले सकते हैं और आपको माहाना किस्त क्या बनेगी और इसकी क्या की फ़ीचर्स हैं इस लोन की और इसको आप कैसे ले सकते हैं। इसको डिटेल में हम इसमें आपको इसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले हम कार इजारा के हम की फ़ीचर्स को देख लेते हैं कि क्या क्या की फ़ीचर्स मीज़ान बैंक ऑफ़र कर रहा है अगर आप वहाँ से ऑटो फाइनेंस करवाते हैं। तो जो पहला की फ़ीचर है वो लोएस्ट अप फ्रंट पेमेंट है। मतलब इसमें जो आपको एडवांस देना होगा वो बहुत ही कम अमाउंट होगी, ज़्यादा अमाउंट नहीं है, क्योंकि आसानी से सैलरीड भी ले सकता है, बिजनेसमैन भी ले सकता है, लो इनकम पर्सन भी ले सकता है।
उसके बाद जो रेंट जो है स्टार्ट होगा जब आपको गाड़ी डिलीवर हो जाएगी। डिलीवरी के भी 30 दिन के बाद आपको पहला रेंट देना पड़ेगा, लाइक किस्त आपको देनी पड़ेगी। और इसमें बहुत ही ये जल्द केस प्रोसेस हो जाता है। इसके अंदर जो है क्विक प्रोसेसिंग टाइम है, आपका केस 20 to 25 डेज़ के अंदर आपका केस अप्रूव भी हो जाता है, आपका चेक भी बन जाता है। और इसमें जो मिनिमम सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो आपको डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी वो 30% आपको देनी पड़ेगी। और उसके बाद आपको इसके अंदर जो विदहोल्डिंग टैक्स है गाड़ी की परचेज़ के टाइम पे वो भी मीज़ान बैंक पे करेगा, कस्टमर को ये टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद हम इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हम देख लेते हैं कि कौन कौन से पर्सन इस लोन को लेने के लिए एलिजिबल हैं। तो अगर आप सैलरीड प्रोफेशनल्स हैं, लाइक तनख्वाहदार हैं, तो आपकी जो जॉब है वो आपकी कम से कम 3 मंथ करंट जॉब में होना चाहिए और मिनिमम आपको 2 ईयर कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट आपकी हिस्ट्री होनी चाहिए। तो अगर आप कहीं पे भी जॉब कर रहे हैं तो आप करंट जॉब के ऊपर 3 मंथ से हों और मिनिमम 2 साल आप कंटिन्यूस कहीं ना कहीं काम करते आ रहे हों। उसके बाद जो कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉई है उसके लिए 6 मंथ करंट जॉब में, उसको जो करंट जॉब कर रहे हैं 6 मंथ उसको होना चाहिए और मिनिमम वो 3 साल का उसके बाद मुलाजमत का एक्सपीरियंस होना चाहिए कि वो 3 साल से कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट हो। लाइक एक कंपनी को छोड़ा उसने दूसरी में चला गया तो उसके पास 3 साल का एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री उसकी होनी चाहिए। उसके बाद जो इसकी टेक होम इनकम है वो 2 टाइम एक्सेस होनी चाहिए मंथली रेंटल से। तो उसकी जो इनकम होनी चाहिए वो उसकी 2 टाइम ज़्यादा होनी चाहिए उसके मंथली रेंट से। मिसाल के तौर के ऊपर आपकी तनख्वाह है 30,000 रुपये तो आप 10,000 तक की किस्त ले सकते हैं। इसका जो मतलब है वो ये है। उसके बाद जो स्पाउस की है, अगर आप स्पाउस आपकी भी जॉब करती हैं तो उस सूरत में आप उसकी इनकम भी क्लब करवा सकते हैं, तो उस सूरत में उसका 50% इनकम उसकी क्लब होगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसमें ECIB भी चेक किया जाएगा। ECIB का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डिफ़ॉल्ट होंगे या ओवरड्यू होंगे तो इस सूरत में आपके केस की अप्रूवल में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब हम देख लेते हैं कि अगर कोई कारोबारी गाड़ी लेना चाहता है उसके लिए क्या शराइत हैं। तो उसका मिनिमम 2 साल का कारोबार का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए और उसकी जो पोजीशन है वो प्रोप्राइटर होना चाहिए, पार्टनर होना चाहिए या डायरेक्टर होना चाहिए। तो ये गाड़ी भी आराम से ले सकते हैं। और उसकी जो इनकम है वो भी सेम वही प्रोसेस है कि एक्सेस होनी चाहिए 2 टाइम द मंथली रेंट से, आपकी 2 टाइम्स एक्सेस होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे वो अगर 40,000 रुपये की किस्त लेना चाह रहा है तो उसकी जो नेट होम टेक इनकम होनी चाहिए मंथली वो 1,20,000 होनी चाहिए, तो वो 40,000 तक की किस्त ले सकता है। और उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि इसके लिए भी वही सेम प्रोसेस है कि आपकी जो ECIB है वो क्लियर होनी चाहिए। अगर आपकी ECIB की हिस्ट्री क्लियर नहीं होगी तो वो आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए क्या क्या आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होंगी। आप प्रीमेच्योर टर्मिनेशन भी करा सकते हैं। सपोज़ आपने 5 साल की किस्तें कराई हुई हैं तो आप 2 साल के बाद या 1 साल के बाद भी इस गाड़ी को टर्मिनेट कर सकते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन की बात कर लेते हैं। तो जो सैलरीड इंडिविजुअल्स है उसके लिए जो है एक तो वो एप्लीकेशन फॉर्म को साइन करेगा, उसके बाद अपनी रिसेंट पे स्लिप की कॉपी देगा अगर सैलरीड है तो। अगर बिजनेसमैन है तो वो अपने बिजनेस का प्रूफ देगा, सैलरीड है तो वो अपनी सैलरी स्लिप देगा। इसी तरह 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट देगा। अगर सैलरीड है तो वो अपनी सैलरी वाली बैंक स्टेटमेंट देगा लास्ट 6 मंथ की। अगर वो बिजनेसमैन है तो अपनी बिज़नेस की लास्ट मंथ की 6 मंथ की स्टेटमेंट देगा। तो इसमें यह है कि अगर आप की सैलरीड है, अगर आपकी सैलरी भी आ रही है साथ में, अगर आपका बिज़नेस भी कर रहे हैं तो वो अगर आपकी बिज़नेस का अकाउंट भी किसी और बैंक में खुला हुआ है तो वो भी आप दे सकते हैं। वो इस सूरत में भी आपकी इनकम काउंट होगी। इसी तरह अगर बिज़नेसमैन है तो उसने मल्टीपल बैंक्स के अंदर अकाउंट अपना खुलवाया हुआ होता है तो इस सूरत में वो दूसरे बैंक्स की भी स्टेटमेंट अपनी दे सकते हैं। इससे उसकी इनकम भी बढ़ जाएगी और उसको गाड़ी लेने में आसानी हो जाएगी, उसका केस भी अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद एक 1 रीसेंट पासपोर्ट कॉपी चाहिए, एक कॉपी देगा और ये सारे डॉक्यूमेंटेशन और CNIC की कॉपी देगा। ये डॉक्यूमेंट्स अपने वो अपनी नियरेस्ट मीज़ान बैंक की ब्रांच में विज़िट करेगा और वहाँ से वो ईज़ीली जो है आराम से
अपना केस प्रोसेस कर सकता है। अब हम गाड़ी की मैं आपको किस्त बता देता हूं कि आपको मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी देनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे अगर आप आल्टो VX लेना चाहते हैं तो आल्टो VX की जो करंट प्राइस है वो 23,31,000 रुपये है। सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको 30% देना पड़ेगा। वो जो अमाउंट बन रही है वो बन रही है 6,99,300। प्रोसेसिंग फ़ी आपको 3100 रुपये देनी पड़ेगी। जो टोटल आपको डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी इनिशियली कस्टमर को वो 7,02,400 देनी पड़ेगी अगर वो सुजुकी आल्टो VX लेना चाहे। और उस गाड़ी को अगर वो 5 साल के लिए किस्तें कराएगा तो उसकी जो मंथली उसका रेंट बनेगा, जो किस्त बनेगी वो बनेगी 49,292 रुपये। आप 49,292 रुपये जो है कि दे के आप गाड़ी के मालिक बन सकते हैं। और ये आपको 5 साल तक यही किस्त देनी पड़ेगी। और इसी तरह आपके पास जैसे ही 5 साल पूरे होंगे बैंक आपको ये गाड़ी हैंड ओवर कर देगा। और इसके अंदर ही रेंट और इंश्योरेंस की पेमेंट भी इसके अंदर ही इंक्लूडेड है। इसी तरह मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप सुजुकी VXR लेना चाह रहे हैं लाइक AC वाली, तो उसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि उसकी जो प्राइस है वो 27,07,000 है। 30% के हिसाब से सिक्योरिटी डिपॉजिट देंगे तो 8,12,100, 3100 प्रोसेसिंग फ़ीस। इनिशियल आपको 8,15,200 रुपये देना पड़ेगा। 60 किस्तें हैं तो आपकी जो मंथली किस्त बनेगी, जो रेंट बनेगा वो 56,711 रुपये। 56,711 रुपये लेके आप गाड़ी के मालिक बन सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त स्कीम है, इससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। है भी इस्लामिक तरीक़ाकार से। थैंक यू सो मच।